नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है ये रविवार को विशेष सेशन है जो विद्यार्थियों की शंकाओं से रिलेटेड होता है। कई सारे विद्यार्थी जो है रनिंग वैकेंसी में बहुत सारी शंकाएं पाल लेते हैं। अंदर शंकाएं कुछ पाल लेते हैं, कुछ आसपास से आ जाती है। कोई लाइब्रेरी जा रहा है वहां से आ गई, कोई कोचिंग जा रहा है वहां से आ गई, कोई मित्र मिला वहां से आ गई, कोई सोशल मीडिया से आ गई, तो शंकाएं अंदर घर कर लेती है। उस चक्कर में तैयारी जो है प्रभावित होती है। ये सेशन पशु परिचर वाले बच्चों के लिए, जिनके अंदर धैर्य होगा, जिनके अंदर पेशेंस होगा, जो समझना चाहेंगे, उनको इस सेशन के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट के सेशन के बाद में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी और तैयारी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। तो शंकाएं, एक जिसमें सबसे बड़ी शंका है कि पशुपालन के आंकड़े जो है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है कि सर किताबों में भिन्नता है, साइट्स पे भिन्नता है, तो आखिर में पढ़े क्या, तो इसका समाधान कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देखो इसके साथ साथ में और आपकी शंकाएं क्या क्या है, ठीक है, एक बार मैं सारी ही आप लोगों को बता देता हूं। देखो अपन जो इस सेशन में बात करने वाले हैं वो ये है कि पशुपालन के आंकड़ों में भिन्नता, तो उसको इसके लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े। अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पूरी की जाएगी या कैसे की जाएगी, ये बहुत जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास, उनमें से जो ज्यादा पूछे हुए होते हैं उनमें से मैं रविवार को एक सेशन बनाता हूं जिसमें शंका समाधान हो। ठीक है, किस लेवल तक का पढ़े, ठीक है, लेवल क्या रखें भाई। पढ़ने को तो जैसे आप मंदिर भी आ गए तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, कुछ भी आ गया टॉपिक तो बहुत सारा होता है, तो लेवल कैसे डिसाइड करें, क्या रखें, इस पे बात करेंगे। सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़े मैं बहुत बार बता चुका हूं इसमें, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट जिनमें धैर्य नहीं है या जो वीडियो देखते नहीं है ढंग से ध्यान से, उनके फिर से सवाल आते हैं। चलो इस पे भी बात करेंगे। और क्या इस नौकरी में झाड़ू निकालना पड़ेगा, बोलो, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। चलो इन सभी का समाधान बताएं, एक एक चीज उठाते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, आंकड़ों में भिन्नता। कैसे आंकड़ों में भिन्नता होगी पता है। आंकड़ों में भिन्नता होगी जैसे कि किसी पशु की कोई नस्ल है, जैसे गाय की नस्ल हो गई, कहीं दे रखी है 50, कहीं दे रखी है 53, कोई कहता है 2 और बढ़ गई, कोई कहता है 5 और बढ़ गई, कोई दे रखी है 40, ये है। तो अभी जो है जैसे कि 53 है वैलिड, फिर कई स्टूडेंट आएंगे सर आपको पता नहीं है उस विभाग ने जो है और जारी कर दी है, फलानी जगह दे रखा है, वहां दे रखा है। ये मैं आपको बताऊं, ऐसे आंकड़े जो होते हैं, एक तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, एक कहां होते हो, दुग्ध काल जो होता है गाय का भैंस का, जो भी ऐसे आंकड़ों में कंफ्यूज होते हो। ये ज्यादातर जो है 2-3 चीजों में ही कंफ्यूज हो रहे हैं विद्यार्थी, ज्यादा कहीं भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में 50 बुक है और 50 ट्यूटर है, सभी जगह जो है अलग अलग चीज आ जाती है, तो हो जाता है कंफ्यूजन। आपकी जगह मैं होता, मेरा भी होता, लेकिन उसका समाधान कैसे करना है, आप लोगों को क्या चीज करनी है, आप लोगों को जो चीजें करनी है वो ये है कि कहीं ये दे रहे हैं, कहीं ये दे रहे हैं, कहीं ये दे रहे हैं। ये चीजें आखिर में एग्जाम से पहले आप लोगों को ध्यान हो तो समसामयिकी पढ़नी है। आपको क्या पढ़नी है, समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो जब भी एग्जाम डेट आ जाएगी, मान लो अभी 53 भी याद किया अपन ने, 53 जैसे सही है, अभी 53 याद किया और आने वाली टाइम में 2 और जुड़ जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाए नस्लों के अंदर, तो ऐसे में यहां पे अभी लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी जो फैक्ट आपके सामने आ रहा है, जब करंट के अनुसार जब एग्जाम होगा उससे पहले एक बार मैं खुद अपनी तरफ से वेरीफाई करवाऊंगा आपको, ऑथेंटिक सोर्स देके कि भैया पहले ये आंकड़ा था अब ये चेंज हो चुका है। चाहे अपन जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दो, चाहे क्लास के माध्यम से दो, चाहे टेलीग्राम पे, कैसे भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा मैं लास्ट में। तो देखो एक तो समाधान ये है, एक आप खुद अपडेट होना चाहो तो करंट के जो डेटा होते हैं या ऑफिशियल साइट बता दूंगा मैं कि वहां से जो है आपको आंकड़े लास्ट में परीक्षा के 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले देखने हैं। जब परीक्षा की डेट आ जाएगी तब महीने भर पहले देखने हैं, उसके बाद में कोई चेंजेस आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये मेन कंफ्यूजन क्या है, ये नस्लों का वगैरह दुग्ध उत्पादन में या दुग्ध काल में। तो देखो 100-200 लीटर जो है गाय भैंस का दूध जो है ऊपर नीचे दुग्ध काल चलता है। अगर आरपीएससी की एनसीईआरटी किताब देखोगे उसमें दे रखा है, उनमें भी आंकड़े चेंज आ जाते हैं। ऑफिशियल ऑथेंटिक बुक्स देखोगे उसमें भी चेंज आ जाते हैं। तो 100-200 कहीं दे दिया कि 1800 से 2000 जो है लीटर इसका एक ब्यांत में दूध होता है, कहीं दे दिया 2000 से 2200 होता है, कहीं दे दिया 1600 से 1800 होता है। कहीं कंफ्यूज नहीं होना। दूध काल बहुत कम, रेयर, पूछा ही नहीं जाता। लगभग पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखो कहां पूछा जाता है भाई। किसी गाय ने ज्यादा दूध देने लगे, कोई नस्ल दे रही है तो वो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इतना इस पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसमें ही कंफ्यूज होकर बाकी चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हो। तो क्या सर पटे क्या, आज ही यदि देखोगे तो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर था, देख लेना प्रश्न कैसे बनते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये था ना, सर
आप जो है सामान्य लेवल लेके चल रहे हो, ज्यादा पूछा जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ, देख लेना, नस्लों के अंदर नस्लें पूछी जाती है सीधी सीधी की फलानी कौन सी है, फलानी कौन सी है। देख लो पेपर पुराने उठा के देखो, मैं तो कहता हूं और उठा के देखो, देखो ज्यादातर ये। फिर पूछ ली जाए विशेषता, फिर पूछ ली जाए उपनाम, सारी चीज जो है यदि आप क्लास में अपनी देखोगे ना, सब चीज नोट करवाई जाती कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं देना है, यहाँ जोर देना है। ये चीजें जहां जो पूछी जाती है वहां पे। अब जैसे कोई गाय भैंस पढ़ रहे हो या कोई भी पढ़ रहे हो, तो उनकी जो चीज आंकड़े चेंज नहीं होने, उनको बहुत अच्छी तरीके पढ़ लो। दो तीन चीजें जो चेंज होनी है उन पे अभी ज्यादा लोड मत लो। तो ये आंकड़ों से संबंधित कंफ्यूजन चलेगा, जब तक जीना है तब तक सीना है, ये चलेगा, इनमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आसानी से याद होने वाली चीजें, नस्लें वगैरह जितनी जो, वो कंठस्थ करो। ये तो कभी भी अपडेट कर देंगे अपन, है ना, एग्जाम से 1 महीने पहले तो ये वापस अपडेट करने ही पड़ेंगे आंकड़े, तो यहां पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रही पशुपालन के आंकड़ों संबंधित बात, चाहे ऐसे कैसे जीके में होती है तो भी आंकड़ों संबंधित बात। तो यहाँ पे के सर बुक में वो है, क्लास में वो है, अन्य बुक में वो है, फलानी जगह, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि 4 नस्लें जुड़ भी जाएगी, 6 नस्लें जुड़ भी जाएगी, तो जोड़कर आपको 1 महीने पहले अपडेट आखिर में होना ही पड़ेगा। चाहे कहीं से भी पढ़ो, किसी भी पुस्तक से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, किसी कोचिंग से पढ़ो, आखिर में अपडेट होना पड़ेगा। तो क्यों अभी से लोड लेना? अब रोज रोज काउंट करो, 1 बढ़ गई 2 बढ़ गई, क्या करें, दिमाग में टेंशन लेके बैठना नहीं लेनी है। ठीक है, पहली शंका का समाधान आपका यही है कि करंट भी शामिल है, तो ये चीजें 1 महीने पहले अपडेट करनी पड़ेगी अपने को। और अपनी पुस्तक तो जैसे आपके पास है तो क्लास के माध्यम से भी करवा रहे हैं, अन्य तो जैसे कोई पुस्तक है तो प्रकाशक करवाए नहीं करवाए, या फिर अपडेटेड पुस्तक आए तो फिर वो लेनी पड़े या नहीं, तो अपने तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी करवाया जाएगा, क्यों चिंता करते हो। दूसरी बात, अभी तैयारी शुरू की है तो पूरी हो जाएगी क्या? पहली बात तो ये सवाल पूछ रहे हो ना, जितने में ये सवाल पूछा, जितने में 4 सवाल याद हो जाते। दूसरे, जब जागो तब सवेरा, ऐसे ही नहीं कहा गया। पूछने की बजाय करने में विश्वास रखो। क्यों पूछ के और जवाब देने का इंतजार करना है कि हाँ पूछा फिर जवाब दे, हमारे नहीं देखने में आया कमेंट और नहीं जवाब दिया तो क्या आप तैयारी करोगे? नहीं। ये सवाल पूछने की बजाय तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम की डेट ही नहीं है, ढंग से तो पढ़ लो तो 3-4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इंतजार करोगे सवाल का जवाब देगा कोई तो देगा, कोई तो देगा, कोई क्यों देगा? आपको अपने सवालों के जवाब खुद तलाशने हैं। भाई सब अपना अपना काम करने में व्यस्त है, हम पढ़ाने में व्यस्त है, दूसरे पढ़ने में व्यस्त है। आप इस सवाल का उत्तर क्यों खोज रहे हो? आप तो सीधा पढ़ना शुरू करो। कोई भी एग्जाम हो, 6 महीने किताब लेके बैठ जाओ, ढंग से अंदर आग लगनी चाहिए पढ़ने की, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना, पूछने से काम नहीं चलेगा। दूसरा कि किस लेवल का पढ़े, तो देखो मैं आपको सीधा सीधा यही कहूंगा कि पशु परिचर का आप एग्जाम दे रहे हो तो गहराई में जाने से बचें। गहराई में जाने से बचें। इसके लिए आप लेवल कैसे पता लगाओगे? पुराने प्रश्न देखो, अभ्यास प्रश्न देखो, ये है। अब इतने सारे शिक्षक हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, तो हर कोई क्या करता है अपनी तरफ से और 2-4 तथ्य जोड़ के, और 2-4 ऑब्जेक्टिव का सेशन आ रहा है तो उसमें और कठिन से कठिन सवाल बना के। जबकि मैं ये सोचता हूं कि जो भर्ती होती है उसकी लेवल को मेंटेन करके चलना चाहिए, चाहे शिक्षक है चाहे स्टूडेंट है। भाई पशु परिचर के लेवल में आरएस तक लेकर नहीं जाना चाहिए। कारण यह है कि विद्यार्थी जो है मोटिवेट होने की जगह डिमोटिवेट हो जाता है। लेवल है 10वीं पास, नाम है पशु परिचारक, ठीक है। तो जब वो पे मैट्रिक लेवल 1 की वैकेंसी है तो उसके अंदर अपने इतना कहां पे आप लोगों को लोड लेने की आवश्यकता है? आप कृषि पर्यवेक्षक वगैरह ये भी एग्जाम के अभी जैसे लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनके प्रश्न पत्र देखा करो, उसमें भी देखोगे तो कितने बढ़िया नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये भय का माहौल है या ये ऐसा माहौल है कि हाँ देखो हमने ये तथ्य बताया है, वहां पे ये तथ्य नहीं है। मान लीजिए ऐसे कठिन से कठिन तथ्य जो आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल यूनिक पहली बार देखने को मिला, मान लीजिए वो बना भी एग्जाम के अंदर, तो 100 प्रश्न है मानो, तो उसमें से 10 प्रश्न ऐसे बन गए और उन 10 प्रश्नों के लिए आप बाकी के 90 प्रश्नों से कॉम्प्रोमाइज करोगे या 90 प्रश्नों पे जोर लगाओगे? और सिलेक्शन इन 10 प्रश्नों से होगा या इन 90 प्रश्नों से होगा? तो यहां पे जोर जहां लगाना है वहां लगाओ और उस परीक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग लगाओ। उन 10 प्रश्नों के पीछे कभी मत भागो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है चाहे सेकंड ग्रेड का है। मैंने हमेशा ये नीति अपनाई है और विद्यार्थियों को बताया है, और बढ़िया तरीके से जिन्होंने अपनाया है, हजारों हजारों की संख्या में विद्यार्थी अपनी मनचाही पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं।
अभी भी मैसेज आते हैं मेरे पास, रोज के 10-12 मैसेज तो आते ही है अभी भी, जबकि उनको नौकरी लगे 2-4 महीने हो गए, फिर भी मैसेज आते हैं, सर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मैं भी आपसे पढ़ा हूं। तो कम से कम आप लोगों को यदि ढंग से, आप लोगों को कोई यदि गुमराह कर रहा है तो आपको यह पता चलना चाहिए कि भाई सही राह कौन सी है। लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने मंदिर, जैसे कि मंदिर या कोई भी टॉपिक दूर गया जो भी पढ़ा है, अब लेवल के अनुसार आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसमें से मुझे सारी चीज याद है, तो आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन आप पहले से सोचोगे कि मेरे को तो इतना सारा पढ़ना है, तो वो भी कवर नहीं हो पाएगा। तो वहां पे आप लोगों को क्या है, आप लोगों को स्वविवेक की आवश्यकता है। कोई, चाहे मैं क्या, कोई भी माइका लाल आप लोगों को विवेक तो नहीं दे सकता। विवेक तो आपका ही काम आएगा कि आप लोगों को हम गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया इस तरीके से होता है, और उसके बाद में आपका विवेक है कि हाँ भाई हमको पता है कि हमें इस लेवल को लेके चलना है। चाहे फलान सिंह आके कहे, ढिकन सिंह आके कहे गुरुजी लेवल ऊपर लेके जाओ, तो भी हम ले जाने वाले नहीं है, या लेवल नीचे लेके जाओ तो भी हम ले जाने वाले नहीं है। हमको पता है कि हम पढ़ा रहे पशु परिचर, तो हम इस लेवल को मेंटेन करके चलेंगे, और आने वाले समय में जब रिजल्ट देने की बारी आएगी तब बताएंगे कि भैया ये है रिजल्ट। भाई अनुभव हो गया, आप तो इतनी वैकेंसियां निकलवा दी बच्चों से। और अब बात करें सामाजिक अध्ययन। देखो पशु परिचर का जो सिलेबस आया है उसमें एक शब्द जोड़ा सामाजिक अध्ययन, ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन शब्द जोड़ा तो विद्यार्थी कंफ्यूज है, क्योंकि मार्केट में 50 तरह की किताबें हैं। किसी में सामाजिक अध्ययन नाम पे पॉलिटी आई है अंदर किताब में, कहीं पे इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी वो आई है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज है कि सर सामाजिक अध्ययन क्या पढ़े, कहां पढ़े। मैं तो कह रहा हूं सामाजिक अध्ययन के अंदर आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है। और जहां पे जैसे कि सामाजिक अध्ययन में ये कह रहा है कि राजनीति पढ़नी है, तो भाई राजनीति पढ़नी तो राज व्यवस्था शब्द जोड़ते हैं। सामाजिक अध्ययन जोड़ने का क्या मतलब, कोई कह रहा है कि भारत का इतिहास पढ़ना है, तो भारत का इतिहास पढ़ना है तो इंडियन हिस्ट्री जोड़ते। सामाजिक अध्ययन शब्द जोड़ने का क्या मतलब, कोई कह रहा है कि 6ठी से 12वीं तक की किताबें पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो भैया पशु परिचर है, 6ठी से 12वीं की किताबें पढ़नी है, तो मैं बताऊं 6ठी से 12वीं की किताबों में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें तो ये भी है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। क्या क्या पढ़ोगे, पशु परिचर का एग्जाम है कि आईएएस मेंस का एग्जाम है। तो यहां पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सीधी सी बात है, आप लोगों को राजस्थान जीके पे फोकस रखना है, क्योंकि ये स्पेशल शब्द है राजस्थान जीके, ठीक है। अब राजस्थान जीके में भूगोल, इतिहास ये लिखा हुआ है, राज व्यवस्था नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए निकट भविष्य में मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आयोग जो है इस पे स्पष्ट करे कि सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है। कोशिश करते हैं, रंग लाएगी तो देखते हैं। और यदि मान लीजिए सामाजिक अध्ययन में आयोग स्पष्ट कर दे कि राजनीति पढ़नी है, तो अपन राजनीति पढ़ेंगे। आयोग स्पष्ट कर दे कि भारतीय इतिहास पढ़ना है, अपन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं अल्टरनेट, जिसने मेरी पुस्तकें ले भी ली, मैंने सामाजिक अध्ययन को जो है एसएसटी, क्योंकि मैं एसएसटी के मायने जानता हूं, एसएसटी सेकंड ग्रेड से देते हैं, उनको पूछा एसएसटी में क्या क्या चीजें आती है, मैं एसएसटी के मायने जानता हूं, तो मैं ठूस ठूस के मैटर नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। हाँ, जब आयोग स्पष्ट कर दे कि भैया एसएसटी में ये चीज है, बिना स्पष्ट तो ऐसे देने से क्या मतलब, आयोग स्पष्ट कर दे कि एसएसटी में ये चीज है, मैं डंके की चोट पे मैंने कहा है कि पूरी टीम खड़ी करके पढ़ा दूंगा, जो मैं पढ़ा भी रहा हूं अभी, पूरी टीम खड़ी करके बताऊंगा अभी टीम भी, ठीक है। तो मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं पढ़ा दूंगा। आप लोगों ने जिसने कहा हमने पुस्तक ले दी, तो आपके पास में मैटर आ जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने पास में प्लेटफॉर्म है, अपन मैटर देंगे। विद्यार्थियों का विश्वास है, निश्चित रूप से मैटर देंगे। अब एसएसटी का मैटर इसमें हमने डाला नहीं बुक के अंदर, क्योंकि एसएसटी स्पष्ट ही नहीं है, तो एसएसटी का मैटर नहीं है, तो पुस्तक की कीमत भी तो कम हो जाती है ना ऑटोमेटिक। एसएसटी का मैटर जब स्पष्ट करेगा तो अपन और व्यवस्था कर लेंगे उसकी, तो कहां दिक्कत है। जब जो क्लियर है उसको लेकर चलो, जो क्लियर नहीं है उसमें मत उलझो, उसमें उलझोगे तो जो क्लियर है उसमें वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो वहां पे जो है बार बार मैं गाइडेंस के वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को ये चीजें समझनी है, और इसके लिए आपका विवेक ही काम आएगा। भले मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को लगे कि हाँ इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी या वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ना है, आप पढ़ो, आपकी क्षमता है तो पढ़ो, लेकिन मैं तो जो देखो सही बात होगी वो कहूंगा, मुझे जो सही बात नहीं लग रही है वो मैं नहीं कह सकता। क्यों, आयोग स्पष्ट करे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। किस आधार पे कहूं मैं कि ये चीज पढ़नी है, इसके अंदर ये पढ़नी ही पड़ेगी या ये नहीं पढ़नी, ये स्पष्ट तभी हो पाएगा जब इसमें खुद आयोग स्पष्ट करेगा, ठीक है। देखो और क्या है, और बात आई कि गुरुजी इसमें झाड़ू निकालना पड़ेगा क्या एक टावर के, क्या मुझे किसी ने कहा कि इसमें झाड़ू निकालना पड़ेगा।
मैं शिक्षक हूं, आप सभी जानते हो, मैं खुद सरकारी सेवक हूं, आप सभी जानते हो, मैं खुद विद्यालय में जाता हूं ना, तो मैं खुद भी झाड़ू निकालता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, मिडिल स्कूल में मेरी पोस्टिंग है, मिडिल स्कूल में कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होता, मैं भी निकालता हूं झाड़ू। कई बार मेरे स्टाफ वाले भी निकालते हैं, हम सफाई करते हैं। तो जब एक शिक्षक होकर मुझे शर्म नहीं आती, तो आप लोगों को यहाँ पे किस चीज की शर्म आती है? महात्मा गांधी जो है पूरे आश्रम की सफाई करते थे खुद 3 बजे उठकर। उन्हें शर्म आती थी क्या? उन्हें शर्म आती तो अपन आज उनको याद रखते क्या? बताओ। जब उन्हें शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती, तो आप लोगों को कैसे शर्म आएगी? बताओ। कोई कहे कि सर हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, तो बेरोजगार रह के स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है क्या? क्या अब बेरोजगार है तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है? आप लोगों को शर्म लगती है? 6000 पोस्ट है लगभग। कितनी पोस्ट है? 6000 पोस्ट है इसके अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 लाख लोग ऐसे तैयार होंगे, गुरुजी हमें जो है 30,000 सैलरी दो, हम इसका झाड़ू मतलब दिन में एक बार के 4 बार निकाल देंगे झाड़ू। बताओ कहां निकालना है? सैलरी कितनी है? 12,400 लगते ही है। जब तक प्रोबेशन पूरा होगा तब तक टीएडीए वगैरह और बढ़ जाएंगे। लगभग आप 29-30 हजार सैलरी उठाओगे। 29-30 हजार सैलरी में अपने को सफाई करने में शर्म आए क्या? गुरुजी क्या पता गोबर उठाना पड़े, वो उठाना पड़े। अरे बेरोजगार रह के अपने कौन सा कोई संसार का पूरा बीड़ा उठा लिया? कम से कम बेरोजगारी का टैग तो हटेगा, उसके बाद में मनचाही नौकरी की तैयारी कर लेना। ऐसा थोड़ी है क्या पशु परिचर बन गए भैया फुल स्टॉप लग गया, आपको जिंदगी भर इसी में निकालना है? ऐसा थोड़ी है। आपके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है। मैंने देखा है लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से आईएएस तक का सफर तय किए हैं। उनके अंदर क्यों? क्योंकि उनके अंदर जज्बा था। उनको कोई लाइब्रेरी में कहने वाले से डाइवर्ट नहीं होते थे, वो किसी की फालतू की सुनते नहीं थे, वो खुद के अंदर की सुनते थे और करना जानते थे कि हमें करना क्या है। विजन क्लियर होना चाहिए। दुनिया तो आएगी भटकाने के लिए, भटकते हो तो भटक जाओ। हजारों लोग मिलेंगे जो इस नौकरी को करने के लिए आएंगे। एमबीए किए हुए तक फॉर्म आ रहे हैं इस भर्ती के अंदर। क्यों? शर्म लगती है? कभी आके देखना, मैं इन चीजों के कभी फोटो वगैरह डालता नहीं हूं। कभी आके देखना हमारे स्कूल में, कभी कभी आपको जो है मेरे स्कूल में आके बच्चों से पूछ लेना, विद्यार्थियों से बता देंगे वो कि हाँ सर भी झाड़ू निकालते हैं, सफाई करते हैं। अपन जहां पे काम कर रहे हैं, अपन जहां रह रहे हैं, वहां सफाई करने में कैसी लाज? क्या सर झाड़ू निकालना पड़ेगा तो स्टैंडर्ड डाउन होगा? तो घर में भी मत निकाला करो, स्टैंडर्ड डाउन होता है। घर में भी रहने दो, कूड़ा कचरा रहता है क्या घर में? स्टैंडर्ड डाउन होता है ना। कोई स्टैंडर्ड जो है ना, अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस खुद को बनाना पड़ता है। व्यक्तित्व से बनता है, कार्य से नहीं बनता है। व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ता है। और व्यक्तित्व कैसे बनेगा? जब आप उस कार्य के प्रति वो भावना रखोगे, वो धारणा रखोगे, तब बनेगा व्यक्तित्व। बनाओ व्यक्तित्व, सोच बदलोगे तब व्यक्तित्व आपका बनेगा। फिर कभी कहना मत मुझे ये बात वापस क्या सर ऐसा होगा क्या? मत करो तैयारी, छोड़ देना। आज मैं तो कह रहा हूं निकालना पड़ेगा झाड़ू, छोड़ देना आज से तैयारी करनी मत करना। जो चाहते हैं कि हाँ ये हमारी सरकारी नौकरी में घुसने का दरवाजा है, हमें इसे क्रैक करना है, वो करो तैयारी। मैं करवा रहा हूँ, पूरी टीम खड़ी करके तैयारी करवा रहा हूँ। और क्या करें बताओ? ये देख लो भले, मैंने कहा था आप लोगों से कि पूरी टीम खड़ी कर दूंगा यदि आप लोगों का विश्वास रहा तो। लेकिन कोर्स जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरा लेके जाऊंगा। मैं खुद जीके पढ़ा रहा हूँ, इतने 2-3 साल से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं। जब आवश्यकता महसूस हुई सब्जेक्ट टीचर लाए। सब्जेक्ट टीचर भी वो लाए कि कमेंट उठा के देख लेना विद्यार्थियों के, एक से एक जो है मेहनत करने वाला टीचर है। और इनको किसी को आर्थिक मोह नहीं है, इनको आर्थिक मोह नहीं है, इसीलिए ये मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विद्यार्थी हित इनको पता है कि क्या होता है, दुआएं इनको पता है कि क्या होती है, इसलिए कर रहे हैं, है ना। जीजीडी से जुड़ा हर एक टीचर, मुझे बहुत सारे आते हैं, रोज के मेल आते हैं इतने, सर मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी सैलरी है। जो पहले से एक्सपेक्टेशन बता रहा है, यानी कि उसका फोकस तो सिर्फ सैलरी पे है, उसका फोकस गुणवत्ता पे है ही नहीं। सीधी सी बात है, मैं बहुत कम विश्वास करता हूं इन बातों पे। ये जो टीचर आप देख रहे हो, नरेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी, ठीक है, मेरे को तो छोड़ो, मैं तो वही, ठीक है, रामनिवास जी जो जीजीडी फैक्ट्री के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कंटेंट के लिए बुक्स में अपनी जो है मेहनत करते हैं, इनको किसी को भी आर्थिक मोह नहीं है, तब जाके ये मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत शानदार नरेंद्र सिंह जी पशुपालन पढ़ा रहे हैं आपके। मंगल से शनिवार 12 बजे क्लास आ रही है, गणित की आ रही है सोमवार से शुक्रवार 9 बजे। बेसिक से लेकर चल रहे हैं, गणित जैसा विषय बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और कई गणित के टीचर भी इनसे अपनी इन क्लासों से पढ़ रहे हैं, कमेंट आते हैं जब पता चलता है, ठीक है।
पशुपालन की मेगा क्लास, मेरी मेगा क्लास पशुपालन वाली पार्ट बी की हर रविवार आ रही है शाम 8 बजे, ठीक है। और मेरी जीके की तो आती है सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। और ओपीडी अपना जो नया चैनल है उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी क्लासें अब आने लग गई है। तो ये जो है अभी बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी तब विज्ञान का टीचर भी आ जाएगा और विज्ञान भी आप लोगों के पूरी हो जाएगी, यानी कि पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। और इसकी जो है जो नए विद्यार्थी है उन्हें बता दूं कि यहां पे आपको कहीं भी, ये मैंने टीम बता दी, और कोर्स जो अपना ऐसा जीजीडी यूट्यूब चैनल पे गौरव ज्ञान धारा पे चल रहा है, ये मैंने पूरी टीम बता दी। बाकी जगह लिखा होता है फीस, ठीक है। अपनी जो फीस है वो हमेशा हमेशा विद्यार्थियों के लिए यही रहेगी, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज का चार्ज लेते हैं विद्यार्थियों से जीजीडी ऐप पे, वो भी कैसे लेते हैं 51, 60, 65 इस तरीके से। वो भी इसलिए क्योंकि सर्वर चार्ज लगता है, टीम का खर्चा आता है, उसे साल भर मेंटेन करना पड़ता है, वो तो लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है हर महीने का। इसलिए वहां से जो है हम जैसे 51 भी लेते हैं तो हमारा खर्चा भी निकल जाता है और हम उसमें नियमितता रख पाते हैं और उसमें मेहनत कर पाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या क्या लेता हूं मैं क्या कर लेता हूं कि ये मेरा इतना खर्चा है, ये मैं लूंगा, ठीक है। इसमें कोई गुरेज नहीं। मेरा यूट्यूब पर जो है, जो भी यूट्यूब पे इसके खर्चे से ही हम यूट्यूब का भी निकालते हैं खर्चा, बाकी स्टाफ की सैलरी भी निकालते हैं सारी सारी। लेकिन विद्यार्थियों से किसी भी क्लास का आज दिन तक पैसा नहीं लिया और आगे भी नहीं लूंगा। ये चीज जो है ये मैंने किसी और से कमिटमेंट नहीं, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है, ठीक है, मेरे खुद से है। बाकी पुस्तक वगैरह जो है विद्यार्थियों को बढ़िया गुणवत्ता के साथ में दे दी जाती है। ये मार्केट में सबसे पशुपालन पशु परिचर के अंदर सबसे पसंद की जाने वाली पुस्तक अभी तक की चल रही है, ठीक है। बाकी जो शंकाएं आपकी थी वो मैं समाधान कर चुका हूं, और आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो बता दिया है, पहले भी बता दिया था। ये सारी चीजें मन में किसी तरह की शंका लेकर पढ़ना नहीं है, शंका रहित बिना शंका के पढ़ो, तब पढ़ा हुआ आपके काम भी आएगा। भाई दुनिया तो आएगी, ये फलानी ऐसी नौकरी है, वो ऐसे है, ये यहाँ पे वो दे रखा है, वो गलत पढ़ रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं। आप खुद समझदार हो तब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और नौकरी तैयारी के लिए आपको जूझना पड़ेगा, और नौकरी भी करोगे आप तो दूसरे थर्ड पर्सन के कहने से क्यों फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ना चाहिए। जब नहीं पढ़ने लगेगा समझ लेना हम नौकरी के लिए अब योग्य हो चुके हैं। जब तक पढ़ रहा है तब तक आप, जब तक फर्क पड़ रहा है तब तक आप योग्य नहीं होगा। पहले योग्य बनो, उसके बाद में तैयारी होगी, ठीक है। तो काफी सारी शंकाओं का समाधान, इतनी सारी शंकाएं थी आप लोगों की, हुआ होगा मेरे हिसाब से, और भी होगी तो अगले संडे को और आपका शंका समाधान से संबंधित सेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।